अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कॉफी विद अली, अ प्लेस वेयर यू मीट द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ पाकिस्तान। क्या आप मे बी हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ मूवर एंड शेकर? इफ यस प्लीज लेट अस नो एंड वी विल लेट यू कम टू आवर शो। आज के शो में हमारे पास एक खातून है और उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो उनकी जो एजुकेशनल स्किल्स हैं वो कुछ और हैं, करती वो कुछ और हैं, छुरी कांटे की माहिर हैं। और वैसे भी आपको पता है कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ हम गलती से ये अज्यूम करते हैं कि औरत का सारा काम जो है वो हड्डी और डोई से बाहर नहीं होता, जबकि जब एक खातून मर्द के शाना बशाना काम करती है तो फिर वो काम चुक के रख देती है। ऐसे ही काम चुक के रख देने वाली खातून से आज आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ शेफ शाजिया नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम देखेंगे कि बगैर पानी पिए हुए आप कितनी देर तक बोल सकती हैं। शाजिया कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। ये किस बेवकूफ ने कहा है? नहीं, दिस इज ट्रू आई थिंक। तो और कौन कौन सी चीज कहाँ से गुजर के जाती है? ये तो मुझे नहीं पता। वो जो गाना था मैं वो रास्ते का पत्थर, वो भी इसलिए था कि जाते हुए देख लो किडनी में पत्थर पड़े हम निकाल लेंगे। ये क्यों कहा? ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में कहा जाता है। मैं इटली में रहता था, मैंने किसी खातून को कहा कि उसने फोन कर दिया, यहाँ 911 होता ना अमेरिका में, उसने साइकेट्रिस्ट को कॉल कर दी, इसको समझाओ पागल हो गया है। कहता दिल इधर है पेट इधर है, वो कहता पहले पेट जो फिर दिल में आओ। ये क्या, इसकी क्या लॉजिक क्या है इसकी? इसकी लॉजिक को खास नहीं है क्योंकि सबको एक्चुअली खाने का शौक। सबसे पहले तो मैं आपसे शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। नहीं, आप खुद आई हैं, मैंने तो बुलाया। देखिए, हम चाहते हैं हमारे शो में दिस इज एन ओपन फोरम टू टॉक। पीपल हु हैव अ स्किल, हर किसी को शौक होता है कि उसका काम लोगों के सामने आए। तो आज हम जानना चाह रहे हैं, आज आप अपना कौन सा काम लोगों के सामने लाना चाह रही है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, जो आप लोगों को सिखा रहे हैं। क्या आप हमसे कुलिनरी में एक्चुअली मैंने किया है कोर्स फ्रॉम पिथम इंस्टीट्यूट, और ये मुझे शौक था। वो जो बड़ी ईद पे जो किसाई लगे हुए होते हैं उसको कुलिनरी कहते हैं। किसको कुलिनरी? आप बता दें हम तो। कुकिंग स्किल्स जो होती हैं। जो बंदा कोट पैंट पहन लो उसको अंग्रेजी नहीं आती है, पहले कुलिनरी समझाए। मैंने लफ्ज़ सही बोला है? सॉरी, कुलिनरी। जी सही। एक वो भी था ना कैलिबरी। नहीं मरियम साहबा का जो था वो तो नहीं है ना। ये फॉन्ट वॉन्ट नहीं है। ये क्या है? एक्चुअली ये कुकिंग में जो लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ के एक प्रॉपर शेफ वाली पोजीशन लेने के लिए। शेफ एक डिग्री का नाम है जी, जिसका एक पूरा प्रोसेस है। तो ये भी 3 साल 4 साल की डिग्री होती है? नहीं, ये 1 ईयर। इसमें मेडिकल कटवाते हैं इसमें? नहीं, ये कोई हम साइंटिस्ट नहीं बन रहे या कुछ, हम कोई डॉक्टर नहीं बन रहे। अच्छा, तो ये कहाँ पे करवाया जाता है? ये इंस्टीट्यूट है पिथम, वहाँ से मैंने किया है। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। हाँ, अरे हमें पता है भैया, इतने भी अनपढ़ नहीं है वहाँ। हाँ। और ये कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के नीचे सामने बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। वाह, ये एक्सपेंसिव कोर्स होता है? नो, नॉट एक्सपेंसिव। डॉलरों में फीस होती है? डॉलर तो बहुत महंगा हो गया। अगर बाहर जाके करेंगे तो आप ऑफ कोर्स आपको, यहाँ पाकिस्तान में इतना महंगा नहीं है, कोई भी बन सकता है। इसका प्रोसेस क्या होता है? मुझे तो मेरी बीवी कहती है कि तुम तो किचन के पास से भी ना गुजरा करो। पता नहीं इसका क्या मतलब, आई डोंट नो, पता नहीं क्या। मैं जिंदगी में मैंने जो सबसे बड़ी चीज मुझे आती है बनानी, वो अंडा कैसे उबाला जाता है। उसके लिए एक देली लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर अब अंडे की मर्जी है उस गर्म पानी में जाना चाहे ना जाए, मैं इसका मतलब है कि आपको खाने का शौक नहीं, जिसको खाने का शौक होता है उसको पकाने का भी शौक होता है। नहीं, पकाने भी 2 तरह के होते हैं ना। खवातीन के बारे में कहा था, दिमाग पकाती है। मेरा डायरेक्टर जो है वो जिस दिन वो खातून आ रही है वो वैसे हाथ जोड़ के बैठा होता है। मैं क्या हुआ है? तो आज तो मैंने कहा तो मैंने जेन्युइनली पकाने वाली खातून बुलाई। हाँ, मैं दिमाग नहीं पकाती। अच्छा, पिथम पे चलते हैं। कभी पका लेती हूं। लेकिन ये बताएं कि आपकी वैसे प्रोफेशनल एजुकेशन तो कुछ और है। आपने क्या पढ़ा था इनिशियली जब आपने पढ़ाई की थी? मैंने तो सिंपल ग्रेजुएट किया है। ग्रेजुएशन किया था। आपको कब एहसास हुआ कि यू वांट टू लर्न कुकिंग एज एन आर्ट, एज अ प्रोफेशन? हाँ, एक्चुअली मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया जो कि ये मसाला टीवी पे हो रहा था। अच्छा, हम टीवी का जो चैनल है, फूड चैनल मसाला। थैंक यू सुदाना, आपने बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज बहुत सारी ऐसी आर्ट्स हैं जो प्रमोट होती है। मसाला इज डन अ ग्रेट। अच्छा, वहाँ पे आप वहाँ पे काफी सारे प्रोफेशनल शेफ्स है, इवन जो पढ़े हुए प्रॉपर, तो मैं उनसे जीत गई। तो फिर मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छी कुकिंग करती थी। तो आपकी सिलेक्शन कैसे हुई वहाँ पर? सिलेक्शन जाके हाँ, ऑडिशन हुआ। ऑडिशन? अच्छा, चले, हमारा तो ऑडिशन होता है, लाइन देते हैं, कहते हैं पढ़ो, अब बोलो कैमरे में देख के। जैसे मेरा जिस दिन ऑडिशन था, आमिर सलीम साहब मेरे दोस्त हैं, अमेरिका चले गए, वो मुझे ले गए, उन्होंने कहा कैमरा रोल एक्शन। मैंने कहा करना क्या है? कहते हैं बस कैमरे में देखो, बोलो। मैं डरा हुआ था, जैसे अभी आप कह रहे हैं पानी पिलाओ।
आपने पानी नहीं पिलाया? मैंने आपका उसका पंजाबी का चागा खोल दिया, अब आप परेशान ना, पानी और कॉफी इकट्ठे आएगी। अच्छा। तो आपका ऑडिशन हुआ, उसमें उन्होंने क्या किया था? मुर्गी रखी, मुर्गी से कहा इनसे बात करो, ये तुम्हें पकाएंगी? नहीं, उन्होंने हमें दे दिए थे चीजें। हाँ। लाइक मुझे पहले सिंपल सी वेजिटेबल्स थी कि ये बनाएं। कॉम्प्लिकेटेड वेजिटेबल्स भी होती? नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सी थी। ओके। हाँ, तो उन्होंने कहा ये बनाए, फिर वो मैंने अच्छी बना दी, टेस्ट किया जज ने, तो फिर अच्छा, वो अच्छी बना दी, अच्छी बन गई? अच्छी बना दी। जज कौन था? वासिम थे। ओके। हाँ, ओके। उन्होंने फिर किया? हाँ, फिर उसने मुझे बोला कि आप कुकिंग करती हैं घर में, लाइक आप इतना अच्छा टेस्ट कैसे है? तो मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ कुकिंग। और अच्छा, ये बताएंगे, हम आपको मेमोरी लेन में उस ऑडिशन पे ले जाते हैं, तो उन्होंने आपको वेजिटेबल्स दी। मेरे जैसा शबोदास तो मुझे सुल्ताना ने कूटना था कि तूने पकाया, एक तो तू खाएगा और इसके पैसे भी तू देगा। किसी के साथ किया था वासिम ने ऐसे वहां पे? नहीं, बॉसों को काफी सारे थे कैंडिडेट्स, उसमें से आई थिंक 10 सेलेक्ट हुए थे। और फाइनली यू वर द विनर इन द एंड। कितनी देर का कंपटीशन था? मतलब स्टेप बाय स्टेप था, लाइक पहले उन्होंने सिलेक्शन किया था एक दिन, फिर गए हम, तो एक और हुआ था, क्योंकि अमंग द 20-25 जो बच्चे थे लाइक उनमें से हुआ, फिर आखिर में 8 बच्चे थे, 8 में से फिर मैंने विन किया था। अच्छा, और उसमें सारे ये कहते हैं कि जो खाना होता है इसका टेस्ट होता है, एक तो आप अपनी फैमिली हेरिटेज होती है, जैसे माँ के हाथ से आता है, टेस्ट होता है, जायका होता है। अब सास के हाथ में तो डंडा ही आता, खाना तो आ नहीं सकता। और फिर उसके बाद खाना पकाने में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मिसालों का इस्तेमाल होता है, पानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे पेशावर के पानी में पका हुआ जब आप गोश्त खाते हैं तो वो डिसॉल्व बड़ी जल्दी, डाइजेस्ट फौरन हो जाता है, उसको कहते हैं पानी का फर्क। खाने की बेसिकली खाना बनाने का एक साइकोलॉजिकल रेसिपी क्या है? वेरी करता है फैमिली टू फैमिली, घराना टू घराना? वो भी होता है, लेकिन आई थिंक मैं समझती हूँ कि ये एक आर्ट है। ओके। लाइक खाना जो है ना, टेस्ट तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह की रोटी मैंने पहली दफा पकाई थी, आप यकीन करें, पिकासो की रूह उस दिन बुला के उसको बोला क्या था, देख तू सोचता था तू अकेला है, ये देख। हाँ, देखें, सबसे पहले जो है ना, इंसान अपनी आंखों से कोई भी चीज़ है ना, आंखों से मतलब देखता है कि अच्छा लग रहा है, अपीलिंग है कि नहीं है। खाना अगर देखने में अच्छा है तो फिर मैं उसको टेस्ट करूंगी, अगर देखने में वो अच्छा नहीं है, अच्छी गार्निशिंग नहीं है, अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, तो आई वुड नॉट टच। तो जब आपने वो कंपटीशन माशाल्लाह जीत लिया और उसके बाद फिर आपने कहा अब आई शुड टेक इट एज अ कैरियर, फिर आप इथम गए? जी। अच्छा, उसका हमें बताइए, उसका एडमिशन का क्या प्रोसेस है? वहाँ पे भी एनीबॉडी कैन गो? या उसका भी जाके आप एडमिशन लेते फिर वहाँ? लेकिन उसका एक प्रोसेस है कि आप उसमें आपने टेस्ट देना होता है और उसमें क्लियर करना होता है। ओके। अगर नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आप नहीं बन सकते। रिटर्न होता है कि वो वहाँ भी पकाना पड़ता है? पकाना पड़ता है ऑफ कोर्स। पिट में जाके यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो जिसका जिंदगी भर कुछ भी सीख सकता हूँ पकाने वाला काम। नहीं, इट्स वेरी इजी। सिर्फ पैशन होना चाहिए आपको। अगर आपको पैशन है किसी चीज का, शौक है बहुत, आप इंटरेस्ट से करते हैं। मैं घर में शुरू से कुकिंग का शौक था बचपन से ही, और अच्छे खाने बनाती थी, सब तारीफ करते थे माशाल्लाह। फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद ही बोल। अच्छा, चलिए, फिर आपने उसके बाद सीखा। इसको कितना अर्सा हो गया है शाज़िया? अब तो इसको 3-4 साल हो गए। अब आप इसको एज कैरियर कैसे प्रोग्रेस करना चाहते हैं? एक्चुअली मैंने You want to open a restaurant? You want to, क्या है प्लान्स, क्या है? हाँ, मेरा वैसे है प्लान यही कि मैं ओपन करना चाहती हूँ कैफे, लाइक छोटा सा कैफे हो, लेकिन और उसमें जरा सा देसी टच हो, लाइक थोड़ा जब म्यूजिक में लाते तू अंग्रेजी टच पका, बजाजन पका, तो नच भी होएगा ना, कि सिर्फ पकाना ही होएगा। तो ये नहीं, बट इसमें बड़ा ये अच्छी चीज होती है शायद, बिकॉज अगर आपको पैशन है किसी चीज का और वो आपका प्रोफेशन हो जाए, तो आप अभी 3 साल तक आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 3 साल तक मैं फाइनेंसर का। नहीं, बट छोटा कैफे, तो आपने कभी घर से सोचा नहीं कि मैं बना के और किचन से? अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, लोग होम डिलीवरीज कर रहे हैं, होम कुकिंग। वो हमारी खातून है, मुझे उनका नाम अभी नहीं याद, वो केक बनाती हैं एंड शी इज बिकम अ फिनोमेनन। और कराची में डिफेंस में उनका है, अब उन्होंने आउटलेट खोल लिया। तो आपने अपने घर से बना के तो लोगों को मुस्तफीद, हमारे लिए जब टिफिन में कुछ लेकर आई, ये तो ज्यादा लाई भी नहीं, कॉफी भी, अब हमारी पानी भी, अब चल कोई बात नहीं। अच्छा, तो यू वेटिंग फॉर अ फाइनेंसर? जी जी। अच्छा, तो आप ये मुझे बताइए कि आप उसमें किस तरह का कुजीन रखना चाहते हैं? क्या खाना आपके दिमाग में है? मेरे दिमाग में टोटली देसी खाना है एक्चुअली। वैसे तो यहाँ पे बहुत अच्छे, कराची में आपको पता है कितने अच्छे, कराची में गुलाची है, बारबेक्यू टुनाइट है, सजाद है, मतलब यहाँ तो माशाल्लाह लाइन। व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू एक
क्योंकि मुझे इसका शौक है, देसी का शौक देसी है। खाने ज्यादा। हाँ अच्छा। वैसे तो मैं सब में कॉन्टिनेंटल हो गया, जापानीज हो गया, लाइक चाइनीज हो गया, ये मुझे सब आते आपको हैं यकीन खाने है जब बनाना। आप जापानीज खाना खाएंगे तो जापानी उसको खा के आपकी तारीफ करेगा या आपको सू कर देगा उल्टा? क्योंकि जो सुशी हमें खिलाई जाती है यहाँ पे वो उसमें different है। सू कम होता है, शी ज्यादा होती है, इसलिए हम खा जाते ये हैं। सही बोल रहे हैं लेकिन आप। उसके बाद सूसू जो होता है ना वो शीशी करा देता है, मैं आपको बता दूं। देखिए पाकिस्तानी जो है ना सारे दुनिया के मतलब बनाते तो हैं खाने, लेकिन वो अपने टेस्ट बड्स के हिसाब दुनिया से पूरी में ऐसे होता है उसको ना। हाँ, उसको adapt चेंज कर लेते करते हैं हैं, ना, change कर लेते हैं, चेंज करते हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको पता है कि आप कोई भी बनाएगा चाइनीज खाने भी बनाते हैं तो उसमें जरूर स्पाइसेस डालते हैं अपने, हमारे क्योंकि यहाँ यहाँ पे स्पाइसेस के हमारे बगैर यहाँ मजा देखा नहीं ना, है। हमारे यहाँ तो जो भी चीज बाहर से आती है, चाहे वो ओसामा हो, चाहे वो जॉर्ज का पाकिस्तान हो, हम उसको देसी कर देते हैं आखिर में। तो अच्छा, तो आप तो ओके, ये हमारा कसूर, ये लोग उनका कसूर नहीं, ये सब लोगों का कसूर है, उनको टेस्ट यही चाहिए। आपका यूएसपी क्या होगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या क्रिएट करेंगे आप अपनी फूड पे? यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा मेरा, मतलब मैं अगर मिसाल के तौर पे लोगों को कोलाची पसंद है, एक सिग्नेचर है, बारबेक्यू जाना पसंद करते हैं, किसी को वो कढ़ाइयाँ पसंद है, वो बहुत सुपर हाईवे पे जाके देसी खाने खाते हैं, किसी को कुन्ने पसंद है, किसी को माशाल्लाह बंस रोड एक हमारा एक जबरदस्त जगह है। अब तो माशाल्लाह जगह जगह इस तरह फूड स्ट्रीट्स पर, तो आपके पास क्यों कोई आएगा? क्योंकि मेरे पास टेस्ट होगा, टेस्ट खाने होगा, में। ओके। टेस्ट होना चाहिए सबसे पहले। कुछ भी पका के आप रख दें, अगर आपके खाने में टेस्ट नहीं है तो वो कोई नहीं आएगा, चाहे कितना खूबसूरत एम्बियंस हो, कितना मतलब अच्छा मतलब जगह हो, लाइक अगर आप ये समझते हो कि आपका ये बहुत अच्छा एक आपका टेस्ट है, तो आपने कभी घर से होम डिलीवरीज, एक को पार्टी केटरिंग या वो फूड केटरिंग के बारे में क्यों नहीं सोचा? केटरिंग का भी मैं स्टार्ट करना चाह रही थी, अब जैसे अलग से केटरिंग स्टार्ट करते हैं एक शॉप लेके, तो मैं, लेकिन मेरा हो नहीं पाया हुआ एक्चुअली। तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं? क्या अगर आपको उसके लिए जैसे बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए खवातीन आपको। देख रही है, हो सकता है हाँ। आपको पोटेंशियल इन्वेस्टर देख रहे हैं और वो आप सोचना चाह रहे हो, उनके घर पे खवातीन हो जो करना चाह रही हो, इसका क्या होता है? आप एक जगह लेते हैं पहले, जी। फिर आप एक किचन डेवलप करते किचन हैं, बनाते हैं उधर, हाँ। आप एक छोटा सा ऑफिस बना लें, ठीक है, और हायर कर लें कुक्स, और खुद उनको रेसिपीज बताएं और इस तरीके से पकाएं, और केटरिंग भी कर सकते हैं वहाँ से, शादियों में खाना देना या किसी की पार्टीज हो रही हैं उसको करना, और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 10 to 15 lakhs में ये हो जाएगा। पंजाब में मैं वहाँ पे बड़े एडवांटेज होते, कुक जो होते थे ना वहाँ पे, हमारे नाई जो है ना वो आपको पता है वो देगे पकाते थे। जिस दिन उनका अच्छा। नाइयों का काम नहीं चलता था देग चल जाती थी, जिस दिन देग नहीं चलती थी नाई चल जाता था, दोनों नहीं चलते थे, वो बच्चों का सर्कमसिजन पे ले जाते, तो नाई बिजी रहते थे, उनकी कभी दुकान बंद नहीं होती थी। अच्छा। तो आपने आपने कभी हेयर स्टाइलिंग और सैलून के बारे में नहीं सोचा था कि यूनिक बिजनेस हो, उधर ही आए खाना खाते हुए बाल भी कटवा लें, स्टाइलिंग भी हो जाए? अच्छा चलें, नहीं, ये तो आइडिया अच्छा है आपका, लेकिन ये उसके लिए अच्छा है जिसने मतलब प्रोफेशनल हो, जिसका। मेरे हेयर स्टाइलिस्ट तो दोस्त बहुत सारे हैं, मैं आपका मर्जर करवा सकता हूँ लेकिन फिर खाने से बाल ही निकलेंगे इसलिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर खवातीन के बारे में कहा जाता है इतना अच्छा पकाती खाना, तो दुनिया के जितने टॉप शेफ हैं वो मर्द क्यों हैं? और जितने दुनिया के टॉप डिजाइनर्स हैं वो भी लेग्स पे, मेरा मतलब है वो भी मर्द हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब अगर इसका मतलब है मर्दों के हाथ में ज्यादा टेस्ट है? नहीं, ऑफ कोर्स मर्दों के हाथ में भी टेस्ट होता है, लेकिन औरतें घर में ही पकाती थी ना। हाँ। दिमाग नहीं कह रही मैं, नहीं लेकिन खाना पकाती जनरली थी, खाना पकाती है क्योंकि तो वो प्रोफेशन बाद में उन्होंने अडॉप्ट किया। लाइक प्रोफेशनली औरतें मैंने देखा है कम है शेफ, और मेल ज्यादा हैं। अच्छा, आपको अगर मेरा डायरेक्टर ऑफर करना चाहे कि ट्रैवल शो करे वो आपके साथ, इसका मतलब है आप कराची से निकलें और आप हर उस जगह पे जैसे शिकारपुर में मिठाई मशहूर है, या हैदराबाद के केक मशहूर हैं, या सक्खर में मछली बहुत अच्छी मिलती है, या एक ट्रैवल शो किया जाए विच इज़ अबाउट फूड एंड ट्रैवल, तो इसको अगर आपको कहा जाए जी आप इसकी फूड कंपोनेंट को बनाएं, डेवलप करें, यू थिंक यू विल बी एबल टू डू इट? और हम इसको किसी फूड ब्रांड के साथ और सुल्ताना आपा से बात करके मसाला के साथ सिंक करें, तो डू यू थिंक यू विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग इट? यस ऑफ कोर्स। चलें, we'll talk about this. And one more thing, ये जो अब आप फाइन डाइन की जगह सोच रहे हो, ये आप कराची में कहाँ खोलना चाहते हो? कराची में मैं क्लिफ्टन में। क्लिफ्टन में? तो आपको नहीं लगता कि वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा? कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर? अगर टेस्ट अच्छा हो तो लोग आते हैं। अगर छोटा सा आप ढाबा भी खोल लें ना,
अगर आपके पास टेस्ट है तो लोग आएंगे उधर। देखिए ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं शादी से पहले, मुझे ना जब मेरी बेगम साथ हुई तो इन्होंने देखे मुझे लखपति बना दिया। सारे कहते हैं माशाल्लाह यार बड़ी किस्मत वाली, तुम पहले क्या थे? मैं जी करोड़पति। तो ये वो तो नहीं है कि आपको बड़ा होटल देते हैं हम उसको ढाबा बना देंगे ले जाके। मैं पूछना तो देखे, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं यासिर नवाज और निदा भाभी, उन्होंने खोला बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, अभी उसका ढाबे वाला ही हाल हुआ है। तो मैंने कहा पूछना तो फर्ज है ना, आपको पता है बंदा बशर है बुरा अशर है। नहीं देखिए, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए ना एक्चुअली। अगर आप खुद अच्छे शेफ हैं तो फिर आप उसमें एक अच्छा इनपुट दे सकते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में सबसे की चीज क्या है? बिजनेस में, मैं खाने की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैंने चलाया वैसे मैं आपसे अब मैं आपसे टेक्निकल सवाल पूछूंगा। अच्छा, मेरे ख्याल से तो आपको ये देखना होता है कि सर आप खोलना कहाँ चाह रहे हैं, सराउंडिंग क्या है। चलिए वो तो खुल गया ना, उसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एम्बियंस। ओके, सही है। और उसके बाद फूड होता है। फूड तो मैंने टेस्ट तो आपको बोला सबसे पहले ही होता है ऑफ कोर्स। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। लोग एम्बियंस देख के भी आते हैं क्योंकि उनको पिक्चर्स लेनी होती हैं, सेल्फीज लेनी होती हैं। बिल्कुल ठीक। आप इसको मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। आई कुड बी टोटली रॉन्ग, मैं बिल्कुल अथॉरिटी नहीं हूं उसमें। फूड बिजनेस में सबसे की चीज होती है सप्लाई चेन, आपकी प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के बाद नंबर 2 है उसकी शेल्फ लाइफ और प्रिजर्व जो करना है। मिसालों की तो शेल्फ लाइफ साल है ना, वो पड़े हुए हैं। अब आप दही लेकर आ रहे हो, फ्रेश मीट लेकर आ रहे हो, फ्रेश वेजिटेबल्स ला रहे हो, फिर ऊपर जो टॉपिंग्स हैं वो उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी लिमिटेड है। Exactly. वो 2 दिन 4 दिन में अब वो या तो बू मार देती है या खराब हो जाती है या ड्राई होकर सूख के खराब हो जाती है। तो ये आपका, और ये आपकी मेजर कॉस्ट है। दूसरी मेजर कॉस्ट आपकी यूटिलिटीज की कॉस्ट है। कमर्शियल बिजली के बिल अब तकरीबन 60 रुपए का यूनिट है। तो आप जब मिनिमम एक फुट फॉल डेवलप करते हो ना, तो वो आपने देखना होता है कि अगर ये 200 गज की जगह है तो इसकी यूटिलिटी को कवर करने के लिए मेरे पास दिन में कम से कम 20 क्लाइंट आने चाहिए। ये तो चले मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और अगर आप इसको कंट्रोल ना करें ना तो बड़ा मुश्किल। चले हम अज्यूम करते हैं कि शेफ शाजिया का पाकिस्तान में डंका बज रहा है, उन्होंने दुबई में भी रेस्टोरेंट खोल लिया, उन्होंने सिंगापुर में, उन्होंने थाईलैंड में भी खोल लिया। अब थाईलैंड में तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह करे। थाईलैंड में हमारी बैंकॉक में ब्रांच खुल गई है, इनॉग्रेशन हो गया है। थाईलैंड में जब कस्टमर आता है और खाना खाए बगैर चला जाता है तो कैसा फील होता है? ये किसी भी जगह पे ऑफ कोर्स। थाईलैंड तो मैं गई नहीं हूँ वैसे। ओके, ऑनेस्टली आपको बता दूं, कभी दुबई में खोल लिया आपने? हाँ, दुबई गई हूँ। हाँ, तो देखिए अल्लाह तो तब करते हैं ना जब आप कहते हैं कि अब ये करना है। चले पाकिस्तान के 3 बड़े शेफ्स के नाम बताएं। 3 बड़े शेफ्स? हाँ। एक तो हमारी शीरी आपा हैं, शेफ महबूब हैं। हाँ, महबूब तो मेरी शादी पर और से डांस किया था। जाकिर। शेफ महबूब की लिक्विड डिशेस उसकी सॉलिड डिशेस से ज्यादा अच्छी हैं। जाकिर के साथ प्रॉब्लम ये, जब उनको हम खाने पे लगाते हैं वो जिक्र में लग जाते हैं। शीरी आपा को मैं जानता है। और सबसे बुरे शेफ कौन है 3? सबसे बुरे, ये तो बुरी बात हो जाएगी। चले इशारे में बताएं, आप उनका हुलिया बताएं। चलें। बहुत ज्यादा फैट है। हाँ, और वो उनका लगता है मुंह में हर वक्त कुछ पड़ा हुआ होता है ना, और आपको ऐसे नसीहत कर रहे होते हैं जैसे वो वसीयत कर रहे हैं और उनका आखिरी प्रोग्राम है। नहीं, मैं लेडी की बात कर रही हूँ। बहुत फैट है। ओह आई एम सॉरी, मैं बंदों पे चला गया। आगे चलते हैं। और एक है जो नहीं आगे पूरा हुलिया बताए ना। पूरा हुलिया बहुत फैट से थोड़ी पता चलेगा। तो ये पता, मतलब बुरा नहीं बात हो जाएगी। क्या बुरी बात होगी? हम नाम तो नहीं ले रहे, लोग अज्यूम करते रहे। हाँ, और अपने आप को बहुत समझती है कि सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, और आपने उनका पकाया हुआ कभी खाया? खाया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी शक्ल से लग रहा है कि माशाल्लाह बहुत फारिग था, ठीक हो गया। और दूसरे कौन है? चले दूसरे भी एक मेल है। मेल हैं? हाँ, जिनको अच्छा। पकाना नहीं आता लेकिन बस शेफ बने हुए। इस मुल्क में आधे पॉलिटिशियंस मेल हैं और वो पकाने वाली हैं वैसे। हाँ, वो तो दिमाग पकाते हैं दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह। और पैसा बनाते हैं। हमारे न्यूज शोज के एंकर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पक्के शेफ हैं। उनको 8 बजे से काम शुरू होता है, 11 बजे वो पकाते हैं। शाजिया, आपकी सोच है। शाजिया, अब एक नवाज शरीफ साहब है, हमारे पॉलिटिशियन हैं जी। वो पहले गए इमरान खान के पास, उन्होंने कहा क्रिकेटर बनना होगा, क्रिकेटर नहीं बन सकता ये। फिर वो रंगीला साहब के पास गए, उन्होंने कहा तू एक्टर भी नहीं बन सकता। अब वो आपके पास आए शेफ बनने, तो आपका क्या ख्याल है नवाज शरीफ साहब कैसे शेफ होंगे? पूरी कौम को पकाया 15-20 साल से। सारा पका हुआ खुद ही खा लेंगे, ऐसे शेफ होंगे।
अब उसके पके हुए का नाम होगा पाकिस्तान बचा कुचा। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, वो बच्चे हैं जो इस वक्त या खवातीन आपको देख रही हैं, बिकॉज हर किसी की फैमिली इतना सपोर्टिव नहीं होती है। जो पढ़ना चाहती हैं, इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहती हैं, उनको बताएं प्रथम की पूरा ना एग्जैक्ट ना बताएं टेंटेटिव फीस क्या है और उसकी सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या है, और उसके बाद कहीं नौकरी अगर किसी ने करनी हो तो क्या इस क्वालिफिकेशन पे बच्चियों को नौकरी भी मिल जाती है? ऑफ कोर्स नौकरी बिल्कुल मिल जाती है, और जो इंस्टीट्यूट है वो आपको प्रोवाइड करता है जब आप वहाँ से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं जैसे डिप्लोमा। और यंग जैसे लड़की जनरेशन हैं जो वो जहाँ हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है तो इसमें। आपने और कहीं जॉब करके? हाँ मैंने की। कहाँ पे की आपने? मसाला टीवी में। टीवी पे की? नहीं, लेकिन आपने बाहर किसी रेस्टोरेंट में या कैफे में एज शेफ या असिस्टेंट शेफ? क्यों? उसमें नहीं की एक्चुअली। कोई मैंने मतलब सोचा नहीं था उस बारे में, मैंने डायरेक्ट मैं टीवी में ही मुझे ऑफर आई तो मैं वहीं चली गई। तो और वहीं पे मैं एक्चुअली फ्रीलांस भी मैं दूसरे कोई ना कोई किसी ना किसी चैनल्स में लगा रही हैं, मसाला पे काम कर रही हैं या अभी आपने छोड़ दिया? अभी मैंने छोड़ दिया, ब्रेक लिया। अच्छा ओके। शादिया बचपन में ना बच्चियों को शौक होता है गुड्डे गुड्डी की शादियां कराने का, तो आपको शौक था? हाँ। तो आप लड़की वालों की तरफ से होती थी, लड़के वालों की तरफ से? लड़की। तो खाना भी साथ, खाना खुद पकाती थी? हाँ हमने किया एक्चुअली ऐसा। शादी की और पहली दफा आपने तब खाना पकाया था? मैं बहुत यंग थी, आई थिंक होंगी I was 10 years old। यानी कोई 10-12 साल पुरानी बात होगी। हाँ। नहीं इतनी अच्छा। नहीं। तो आपने पहली दफा आपने तब पकाया था? जी। तो वो उस गुड्डा गुड्डी के अलावा किसी ने खाया था? हाँ घर वालों ने टेस्ट किया था। क्योंकि अब हम याद करते हैं, तारीख में चलते हैं 1998 नहीं 2008 में एक दफा एक खानदान के 11 लोग जिन्ना अस्पताल में आए थे फूड पॉइजनिंग से। वो दिन तो नहीं था ये ना? फिर ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ? नहीं वैसे प्रॉपर जो खाना मैंने बनाया था ना, तो उस वक्त मैं होंगी 12 साल की। खाना रोटी सबसे पहले मैंने रोटी बनानी सीखी थी। सबसे पहले होती ही रोटी है। हाँ, और मैं रोटी इतनी अच्छी बनाती थी, मेरी फैमिली बल्कि मुझे मना करती थी। हमारी फैमिली काफी बड़ी माशाल्लाह से। मैं 25 रोटी बनाती थी जब मैं। अच्छा, मैंने कहा फैमिली बहुत बड़ी, 25 लोग हैं माशाल्लाह। 25 रोटियां बनाती थी। माशाल्लाह। नहीं मतलब घर वाले से रोटी खाते थे? नहीं सालन वाला नहीं होता? नहीं सालन भी बनता था। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाई थी और घर में सबको पसंद आई थी माशाल्लाह। मतलब सबने अप्रिशिएट किया था। बिरयानी को या आपको? बिरयानी को। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, एक दफा तो किसी को लटकाने वाले थे कि उसने नारा लगाया था दुनिया गोल है, लेकिन दुनिया को सबूत तभी मिला था जब उन्होंने पाकिस्तानी पकाई हुई रोटियां देखी थी, तब उनको यकीन हुआ था नक्शा। हाँ। तो शाजिया, हम आपको वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, और इंशाल्लाह ताला जिस दिन आपका रेस्टोरेंट खुलेगा, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अगर आप चाहें कि आप शाजिया को इस बिजनेस में सपोर्ट करना चाहते हैं, इनकी केटरिंग में या इनको होटल में, द फाइन डाइन शी वांट्स टू ओपन, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ड्यू डिलिजेंस करने के बाद आपको वहाँ रेफर कर देंगे। और शाजिया, अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिले जो हमारे शो पे आके अपने पैसे खराब करना चाहता हो तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। टिल देन आपका बहुत शुक्रिया। इट इज़ एन इमेंस प्लेजर टू मीट यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much for inviting me here.